बहुत समय पहले एक राजा था जिसे प्रकृति से बहुत प्यार था और वो अपने महल में एक सुंदर बगीचा चाहता था। उसने तुरंत एक माली को बुलाया और एक सुंदर बगीचा बनाने का आदेश दिया। माली ने राजा के अनुसार बगीचे पर काम करना शुरू कर दिया। फिर समय आया पौधों को पानी देने का। माली सोच में पड़ गया कि पानी का इंतजाम कैसे किया जाए। फिर उसे ख्याल आया कि पहाड़ी के नीचे एक नदी बहती है जहां से वो पानी ला सकता है। तो उसने एक बांस और 2 मटके खरीदे जिसकी मदद से वो पानी नदी से पहाड़ी तक ला सकता था। इस तरह वो उन 2 मटकों में पानी भरकर रोज उस बगीचे को सींचने लगा। ऐसा काफी दिन तक चलता रहा। एक दिन जब वो नदी के किनारे पहुंचा और उसने दोनों मटकों को जब जमीन पर रखा तो पीछे वाले मटके में एक नुकीला पत्थर लगने से छेद हो गया। अब जैसे कि वो हर रोज करता था, उसने दोनों मटकों में पानी भरा और ले चला ऊपर बगीचे को सींचने के लिए। लेकिन अब ऊपर पहुंचने तक आगे वाले मटके में तो पानी भरा रहता, लेकिन पीछे वाला मटका पूरी तरह खाली हो जाता था। ऐसा काफी दिन तक चलता रहा। एक दिन आगे वाले मटके ने पीछे वाले मटके को कहा कि तू तो अब किसी काम का नहीं है, तेरे में तो छेद है, तू किसी काम का नहीं रहा। तो ये सब सुनकर पीछे वाला मटका काफी उदास हो गया। वो सोचने लगा कि वाकई में ही वो किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि उसमें छेद है और वो माली के किसी काम का नहीं है। तो एक दिन जब माली आया तो उसने देखा कि वो मटका रो रहा है, दुखी है। तो माली ने उससे पूछा कि भाई, आप दुखी क्यों हो? मटके ने कहा कि अब मैं किसी काम का नहीं हूं, मुझ में छेद है। ये सुनकर माली ने मटकों को उठाया और रोज की तरह दोनों मटकों को लेकर नीचे की तरफ चल पड़ा। फिर उसने पीछे वाले मटके से पूछा कि तुमने कुछ देखा? मटके ने कहा, क्या देखना है इसमें? माली ने कहा, भाई, जब तुम में छेद हुआ तो मुझे पता चल गया था कि तुम में छेद है, लेकिन फिर भी मैं तुम में पानी भरता रहा और जब मैं तुमको ऊपर की ओर ले जाता था तुमसे पानी निकलता रहता था। जब मैंने ये देखा तो मैंने रास्ते पर भी फूल बोना शुरू कर दिए, लेकिन तुमने उन फूलों को नहीं देखा जो तुम्हारी वजह से फल फूल रहे हैं। ये आगे वाला मटका जिसमें पानी रहता है वो तो राजा के बगीचे में काम आता है, पर इस रास्ते पर तो कई यात्री आते जाते हैं जो उन फूलों का आनंद उठाते हैं जो तेरी वजह से फल फूल रहे हैं। लोग अपने आप को सिर्फ इसलिए भाग्यशाली नहीं समझते क्योंकि दुनिया उनमें कमी निकालती है, जबकि हम सभी में अनंत संभावनाएं होती हैं।